नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 2 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। कोरोना के बिगड़ते हालात को लेकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए देश में मौजूद मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। रविवार को एक दिन में सर्वाधिक 3,92,448 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,95,57,457 हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 3,06,89 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के रिकॉर्ड मामलों के बीच 62 दिन चली चुनाव प्रक्रिया के बाद आज बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में चुनाव नतीजे आ रहे हैं। 3 राज्य बंगाल, केरल और असम में बदलाव नहीं दिख रहा है, यानी बंगाल में तृणमूल, केरल में LDF और असम में भाजपा ही सरकार बनाती दिख रही है, जो पहले से थी। तमिलनाडु में जरूर बदलाव दिख रहा है, वहां द्रमुक सरकार बनाने के करीब है। चुनाव में कांग्रेस उसके साथ है। वहीं पौंडीचेरी में मामला जरूर फंसा दिखाई दे रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण से बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की हालात बिना जानकारी तूफान में तैरती कश्ती जैसी हो गई है। जैसे केस घटे तो PM ने क्रेडिट लिया, हालात बिगड़े तो राज्यों को दोष दे रहे हैं। उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि सही मायने पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को संपन्न हुए मतदान के बाद कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रविवार को मतगणना आरंभ हो गई है। मतों की गिनती सुबह 8 बजे आरंभ हुई और सबसे पहले डाक मतों की गणना हुई। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में चुनावी नतीजे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ओमन चांडी, मेट्रोमैन ई श्रीधरन और पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस सहित 975 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। विधानसभा चुनाव के साथ ही मलप्पुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतों की गिनती आरंभ हो गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। CBSE ने शनिवार की रात रिजल्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कोरोना के चलते CBSE ने 14 अप्रैल को इस साल होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। अब बोर्ड ने छात्रों के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। इसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।